कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। अगर इन दिनों आप या आपके पास मौजूद किसी भी व्यक्ति को अचानक पसीना ज़्यादा आ रहा है और बुखार भी तेज़ हो रहा है, तो ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। भीषण गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में इससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। डॉक्टरों ने भी लोगों को अलर्ट रहने और हेल्थ का ध्यान रखने की सलाह दी है। ऐसे में आपको हीट स्ट्रोक के फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इससे आप खुद और दूसरों की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ने लगता है। तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है और तेज़ पसीना आने लगता है। इस दौरान शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता। ऐसे शरीर के कूलिंग सिस्टम के फेल होने की वजह से होता है। इस स्थिति में बॉडी का तापमान तेज़ी से बढ़ता है और इससे हार्ट और ब्रेन के फंक्शंस पर असर पड़ता है। कुछ मामलों में ब्रेन डैमेज हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है तो मौत का कारण बन जाते हैं। जो लोग अधिक देर तक तेज़ धूप में रहते हैं और कम पानी पीते हैं, उनको हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। मजदूरों, फील्ड वर्क करने वाले लोगों को हीट स्ट्रोक के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक का बुखार, बहुत तेज़ पसीना, उल्टी, दस्त, हार्ट बीट का बढ़ना, तेज़ सांस आना, सिर दर्द, बेहोशी, ये सारी चीज़ें लक्षण हैं हीट स्ट्रोक के। किसी भी समस्या में अगर समय पर फर्स्ट एड दे दिया जाए तो बीमारी से मौत का खतरा कई गुना कम हो जाता है। इस समय लोगों को हीट वेव के फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक उल्टी आ रही है और शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया है या हीट स्ट्रोक के कोई दूसरे लक्षण दिख रहे हैं, तो इस तरह फर्स्ट एड दें। सबसे पहले व्यक्ति के सिर पर ठंडे पानी को छिड़के उसकी किसी वस्तु से हवा करें। जहां पंखा लगा हो ऐसी जगह ले जाएं। इस दौरान कोशिश करें कि व्यक्ति को धूप में बिल्कुल ना रखें। किसी हवा वाली जगह ले जाएं। गर्दन, बगल और कमर पर आइस पैक या ठंडे और गीले तौलिया या किसी कपड़े को रखें। अगर व्यक्ति होश में है तो उसे पानी पीने को भी दें। पानी नहीं है तो नारियल पानी या छाछ दे सकते हैं। व्यक्ति बेहोश हो गया है तो 1-2 बार आवाज़ लगाएं। उसकी पल्स चेक करें। अगर रिस्पांस आ गया तो व्यक्ति खतरे से बाहर है। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो तुरंत सीपीआर दें। इस दौरान एम्बुलेंस को भी कॉल कर दें। बेहोश होने पर मरीज को अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्राथमिक उपचार देने से हीट स्ट्रोक से मौत का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके बचाव के उपाय भी हैं। आपको बता दें कि इससे बचने के लिए धूप से बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच। शराब, चाय, कॉफ़ी, कार्बोहाइड्रेट, शीतल पेय से बचें। उच्च प्रोटीन, नमकीन, मसालेदार और बासी खाना ना खाएं। बाहर का भोजन ना करें। बाहर निकल रहे हैं तो सिर को कवर करना ना भूलें। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। पानी के अलावा नींबू का रस, नारियल पानी भी ज़रूर लें। स्ट्रीट फूड ना खाएं। अपनी डाइट में मौसमी फलों को शामिल करें। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे बाहर ना निकलें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ये सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को छाया में रखें। बाहर जाते समय सिर को कवर रखें। दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर ना जाएं। गाड़ी में बैठने से पहले ऑन करके दोनों गेट ओपन करके एसी ऑन करके कुछ देर के लिए छोड़ दें। गाड़ी में ना रखें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ। मोबाइल बैटरी को डैशबोर्ड पर ना रखें। भारत मौसम विभाग के अनुसार अगर मैदानी इलाकों में तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप देखा जा रहा है। लू की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। हीट वेव का शिकार हो रहे लोगों की अस्पतालों में भी संख्या बढ़ रही है। हीट वेव से कुछ राज्यों में लोगों की लगातार मौतें भी हो रही हैं। भीषण गर्मी के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी गई है। ऐसे मौसम में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।